दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइलेंस पीसीएस पर। दोस्तों कुछ सवाल निकल करके आ रहे हैं, वो ये जो आजकल सुर्खियों में सवाल बना हुआ है और जो कि एक वाजिब सवाल भी है कि आर ओ प्री 2023 हुआ है, ठीक है, जो कि 11 फरवरी को, कितने को हुआ, ये आपका 11 फरवरी को जो कंडक्ट हुआ है, ठीक है, ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, ठीक है, कैंसिल होगा या नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि देखो परीक्षा लीक हुई है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है, कोई कैसा भी संदेह नहीं है। आयोग को माननीय जो मुख्यमंत्री जी की साइड से जो तरफ से जो सबूत मांगे गए, उधर सरकार ने जो मांगे एविडेंस, वहाँ हर एक जगह पर प्रॉपर और बिल्कुल ऑथेंटिक जो एविडेंस हैं वो उनको प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ठीक है। और ये भी बात निकल कर सामने आ गई कि पेपर एक दिन पहले ही लीक हो चुका था, ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा, अब तक आयोग ने परीक्षा रद्द क्यों नहीं की अगर लीक हुई तो? उसके एक कारण है, जिस दिन परीक्षा कंडक्ट हुई 11 फरवरी को, अगले ही दिन 12 फरवरी को ही आयोग ने इसके लिए एक इंटरनल कमेटी गठित की और एसटीएफ भी जांच में बिठा दी, ठीक है। क्या दो काम किए, एक तो एसटीएफ बिठा दी, दूसरा एक इंटरनल कमेटी बिठा दी, ठीक है। और इन्होंने 2 मार्च तक का समय मांगा था। कब तक का? 2 मार्च, ठीक है। 2 मार्च में अब 2 दिन का समय बचा है, ठीक है, 2 दिन का समय बचा है, ठीक है। तो जांच लगभग कंप्लीट होने में है और आयोग अगले 1 सप्ताह के अंदर, ठीक है, मतलब 7 दिनों के अंदर अपना फैसला सुना देगा, ठीक है। एक अच्छी बात यह है कि 99.5% ये फैसला छात्रों के हित में होगा, छात्रों के हित में आएगा, ठीक है। और जो 11 फरवरी को परीक्षा हुई है, ठीक है, 11 फरवरी वाली, ठीक है, वो हर हाल में कैंसिल ही होगी, ठीक है, कैंसिल होगी और रद्द होगी, ठीक है, समझ रहे हैं, और रद्द होगी, ठीक है। और इसका री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम आप मान लीजिए कि एक सवाल आता है कि री एग्ज़ाम कब होगा, तो री एग्ज़ाम दोस्तों इसका जून में होने की प्रबल संभावना है, ठीक है, जून में होने की प्रबल संभावना, क्योंकि जुलाई में पीसीएस का मेंस है, ठीक है, 7 जुलाई से, ठीक है। तो इसका जब प्री 27 जून में होगा, तो जो कि मेंस था 27 जून से, ठीक है, 27 जुलाई से, ठीक है, वो भी उसकी भी डेट चली जाएगी, तो वो आपको जाकर के सितंबर के अकॉर्डिंग, सितंबर के आसपास होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी आरओ की बात। री एग्जाम का या फिर एग्जाम कैंसिलेशन का नोटिस कब तक देखने को मिलेगा? तो मैं आपको बताया 7 दिनों के अंदर, अगले 7 दिनों के अंदर, ठीक है, आपको री एग्जाम का नोटिस देखने को मिल जाएगा हर हाल में, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। एक सवाल ये निकल करके आ रहा है कि भाई आरओ को आंदोलन चल रहा है, ठीक है, तो जो यूपीपीसीएस प्री है, ठीक है, जो यूपीपीसीएस प्री है वो अपने समय पर होगा या नहीं? जो परीक्षा 17 मार्च को यूपीपीसीएस की होने वाली है, 17 मार्च को होने वाली है, वो अपने समय पर होगी या नहीं, ठीक है। यूपीपीसीएस 17 मार्च को, आपको मालूम है सबको, 17 मार्च 2024 को एग्जाम होने वाला है, ठीक है, 2024 को एग्जाम होने वाला है, पहली बार, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ ये श्योर कर दूँ कि परीक्षा अपने नियत समय पर ही होगी, ठीक है, मतलब 17 मार्च को ही होगी। माननीय आयोग का ये स्पष्ट कहना है कि आप लोग तैयारी करें या ना करें, लेकिन परीक्षा 17 मार्च को हर हाल में होगी। और ध्यान रखिए, मैं आयोग को पर्सनली जानता हूँ, मैंने अपने ये कई साल के अनुभव में ये देखा है, कोविड की जैसी महामारी के दौरान भी आयोग ने अपना पेपर टाइम पर कराया था, समझ रहे हैं, वो मेंस तक उन्होंने करा लिया था अपने टाइम पर, उन्होंने मेंस भी कंडक्ट करा लिया था। तो ये तो प्री की एक दिन की बात है, वो तो 3-4 दिन एग्जाम चलता है, 4 दिन चलता है। तो आप स्टूडेंट, कोई भी एस्पायरेंट इस गफलत में ना रहे कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। परीक्षा अपने नियत समय पर होगी, अपने टाइम पर होगी, ठीक है, 17 मार्च को ही होगी। तो आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बराबर करते रहें, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करें, तीसरा जो सवाल हमारे सामने आता निकल करके आता है वो ये कि अगर आरओ एग्जाम कैंसिल हुआ तो कब होगा? इसका मैंने आपको जवाब दे ही दिया, ठीक है। ये जो आपका एग्जाम है, जो आरओ वाला, ठीक है, ये आपका जून में होने वाला है, ठीक है, कब? जून में होने वाला है, ठीक है, जून में कंडक्ट होगा। और इसका जो मेंस है, ठीक है, वो सितंबर लास्ट में जाएगा, ठीक है, सितंबर लास्ट में जाएगा, ठीक है, ये आपका सितंबर के लास्ट में मेंस एग्जामिनेशन इसका होगा, ठीक है। अच्छा,
सुबह मैंने बताया था पहले वीडियो में, सुबह का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया थी लास्ट 17 डेज की मैंने स्ट्रेटजी बताई है यूपीएससी प्री के लिए, ठीक है। तो उसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि जो 2 मैगजीन हैं उनमें बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे फैक्ट हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। 1-2 लोगों के कॉल भी आए मेरे पास, व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज आए बहुत सारे। तो मैं बता दूँ आप लोगों के लिए, मैंने इसकी एक सुविधा आप लोगों के लिए रखी है। क्या? वो सुनिए। वो आपके लिए अगर आपने जो है चीज़ें ठीक से उसमें फॉलो की तो आपके लिए करंट अफेयर बिल्कुल रामबाण साबित हो जाएगा। वो कैसे? देखो, मैं कल से मतलब 1 मार्च से, ठीक है, 1 मार्च से, ठीक है, आपकी करंट अफेयर की जो मैगजीन मैंने 2 बताई हैं, कौन कौन सी? एक दृष्टि घटना चक्र की, ठीक है, और दूसरा घटना सार। इन दोनों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं इसमें पर डे लगभग 1 घंटे की क्लास लिया करूँगा, ठीक है, पर डे। तो जब लगेगा कि हमें टाइम कम है या फिर जल्दी ख़त्म करना है तो हम कोशिश करेंगे कि दिन में 2 क्लास भी हम लोग कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कैसे करने वाला हूँ देखिए, इन दोनों मैगजीन को मैं कैसे कवर करने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। पहले सेगमेंट में मैं इनका दोनों मैगजीन का आपको नेशनल पोर्शन पढ़ाऊंगा, जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ठीक है, नेशनल पोर्शन पढ़ाऊंगा, ठीक है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है, दोनों मैगजीन का, ठीक है। दूसरा जो होगा, ठीक है, दूसरे वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल पोर्शन, ठीक है, इंटरनेशनल पोर्शन पढ़ाऊंगा, पूरा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ठीक है। उसमें देखिए राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है, उनमें मैं क्या करूँगा कि जो तमाम तुम्हारे जो जितने भी घटनाक्रम है, ठीक है, जो भी घटित हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल जो है वीडियो में वो सारा मेंशन होगा। उस वीडियो के बाद आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंटरनेशनल के लिए, ये मैं करूँगा, ठीक है। तीसरा हम लोग बात करें तो तीसरा जो हम काम करने वाले हैं वो आपकी बात करेंगे इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पर, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पर, ठीक है। इसमें आपका आर्थिक घटनाक्रम आएगा, आर्थिक घटनाक्रम, ठीक है। इसमें मैं ल्यूसेंट मैंने जो बताया था, तो मैं ल्यूसेंट वाला जो इकोनॉमिक का पोर्शन है, जो जीके वाली वनडे एग्जाम वाली जो है, उसके कुछ फैक्ट होंगे, उन सारे फैक्ट को ही मैं इसमें मेंशन करूंगा। हो सकता है ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आपका इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा। हम चौथे पॉइंट की बात करें। चौथे पॉइंट में कुछ ऐसी न्यूज होती हैं जो आपकी बहुत ही ध्यान देने योग्य होती है, इनमें कवर नहीं होती है, इंटरनेशनल नेशनल कवर नहीं होती हैं, उनको बोलते हैं हम लोग संक्षिप्तियाँ, ठीक है, संक्षिप्तियाँ, ठीक है। वो शॉर्ट न्यूज होती है, ठीक है, शॉर्ट न्यूज होती है, ठीक है। तो उनको इम्पोर्टेंट भी होती हैं, उनको मैं एक वीडियो में खत्म कर लूँगा, ठीक है। 4 हो गए। 5वां जो वीडियो होगा हमारा, वो 5वां वीडियो हमारा स्पोर्ट्स के लिए होगा, ठीक है, स्पोर्ट्स के लिए होगा। इन 5 वीडियो के अंदर आपका मैं पूरा करंट अफेयर, टोटल जो पीसेस 2024 के लिए करंट अफेयर आने वाला है, ठीक है, वो पूरा का पूरा करंट अफेयर मैं आपको पढ़ा दूंगा। दूसरा, मेरे करंट अफेयर के लिए बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर पढ़ें, मेरे ही वीडियो को देखें या फिर मेरी क्लासेस क्यों लें, इसके पीछे एक रीजन है। मैं यहाँ आपको ये बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है, ठीक है, और क्या छोड़ना है, ठीक है, क्या छोड़ना है। क्योंकि मैगजीन में भी कुछ क्वेश्चंस थोड़े कूड़े टाइप के दिए होते हैं, है ना, बहुत सारा कूड़ा इकट्ठा नहीं करना है, समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं पे आपको जो है अपना टाइम देना है, उन्हीं पे इनपुट लगाना है, ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में आउटपुट प्राप्त हो, ठीक है। मान के चलिए 5 क्लास बचेंगी। लास्ट आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी जो टोटल जो करंट अफेयर की क्लास बटेंगी वो हमारी 7 क्लास में, 7 क्लास में हमारी टोटल करंट अफेयर, है ना, टोटल आपका करंट अफेयर, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आप सोचो सर 5 क्लास में बताई थी, ठीक है, फिर आपने 2 क्लास कौन सी बढ़ा दी, तो 2 क्लास मैंने इसलिए बढ़ाई है कि इन 2 क्लासेस में जो 2 क्लास मैंने बढ़ाई हैं उनमें मैं आपको लगभग 1000 क्वेश्चन टोटल, कितने, 1000 मतलब 501 वीडियो में और 501 वीडियो, ठीक है, ये आपको 1000 क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराने वाला हूँ, समझ रहे हैं।
इनमें कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे फैक्ट को कवर करते हुए, हर एक टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चंस रखे जाएंगे। ठीक है, बहुत जो अच्छी कोचिंग्स हैं, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, उनके क्वेश्चंस को मैं लेकर के इसमें आऊँगा और आपके लिए पूरे 1000 क्वेश्चन हम इसमें आपको सॉल्व कराएंगे। और जो आपको वीडियो में भी पढ़ाए गए होंगे, जो क्वेश्चन हमसे छूट भी गए होंगे, जो प्रश्न होंगे उनमें कवर हो जाए। ठीक है, तो आप लोगों की क्या राय है इस पर मुझे बताइएगा। ठीक है, फिर हम कल से इसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, आपको लगता है कि हाँ चीज़ें रिलेवेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको कर लिया करिए।